फोकस। चलो ठीक है भैया, क्या दिख रहा, थोड़ा बहुत बता दो। पता है आपने तो, हाँ स्टेंजा, हाँ इसको नहीं पता होगा, तुम्हें थोड़ा बहुत पता है, अपन स्पेंसरियन करा था, है ना। अच्छे समझने नहीं आया, तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है। चलो देखें, टाइप्स ऑफ स्टेंजा। स्टेंजा मतलब अपनी जो पोइट्री है ना, उसका एक हिस्सा, एक पोइट्री का एक हिस्सा, कभी कभी एक स्टेंजा भी एक पूरी पोइट्री होती है। इन सभी बातों पे अपन डिस्कस कर चुके, क्लियर। अब हमें देखने हैं कि टाइप्स ऑफ स्टेंजा के स्टेंजा होते कितने प्रकार के हैं, है ना। क्योंकि कभी कभी देखते हैं कि यार 2-2 लाइन के सेट हैं, कभी बोलते हैं 4-4 के हैं, कभी कुछ पोएम 3-3 के सेट हैं। देख के समझ में नहीं आता, लगता है कि यार शायद पोइट्री लिखने वाले ने ऐसे लिख दिया होगा, मूड बना जैसा लिख दो कछु भाई, ऐसा नहीं, कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं वो भी। अपन सबसे शानदार एग्जांपल देखें, हमारे जो कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं, है ना, जैसे रामायण ले लो, रामचरितमानस, दोहा, चौपाई, छंद, है ना, रोला, सोठा, आ रहा समझ में। इंग्लिश में भी ये वही है, द टाइप्स ऑफ स्टेंजा, आ रहा समझ बाइबल में। अब हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषता देखनी, सब कुछ लिखा है, बस थोड़ा सा इनको गहराई से बताना है ना। हमने यहाँ सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं उनके। चलो तो देखें वन बाय वन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टेंजा। तो दीज आर 8 टाइप, 2 आर रिमेनिंग, 2 और बचे हैं। कितने और बचेंगे? 2, फिलहाल 8 हैं। पहला वर्ड क्या है? मोनोस्टिक। मोनोस्टिक का मतलब हालांकि पहले अपन कर चुके थे, लेकिन फिर से समझ लो। मोनोस्टिक का मतलब सिर्फ एक लाइन का स्टेंजा। कहने में तो ये लग नहीं रहा कि एक लाइन का स्टेंजा मतलब, लगता है ऐसा लग रहा है कि कोई ने, है ना, लिख दिया और भाई कैसे हो, है ना। लेकिन ज़रा इस लाइन पे ध्यान दो, और भाई कैसे हो, यहाँ पे उसकी पूरी बात ख़त्म हो गई हुई। आप इसको मोनोस्टिक स्टेंजा कह सकते हो। बात आ रही समझ में? हालांकि हमने जो बोला वो नॉर्मल सेंटेंस था, लेकिन मोनोस्टिक बेसिकली जो कोट होते हैं ना, कोट मतलब अच्छी बातें, अच्छी बातें मतलब जो बड़े बड़े महापुरुष कह के जाते हैं, पूरी एक लाइन में एक बात कह देते हैं, है ना, ठीक, उसको बोलते हैं अपन मोनोस्टिक। ये लिखा है कंसिस्ट ऑफ जस्ट 1 लाइन, क्लियर। दूसरा सिंगल लाइन पोएम, एक लाइन की पोएम। फिर कन्वे अ पावरफुल मैसेज, एक पावरफुल मैसेज पता चलता है उसमें, क्लियर बात। जैसे स्वामी विवेकानंद ने, नहीं स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला है, वेदों की ओर लौटो, एक बात में पूरी बात खत्म, है ना, ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये एक एक लाइन के हैं, ये हमें याद है, कुछ कुछ पटाखा कहाँ से है, छोड़ो, ठीक है ना। अब 4th पॉइंट, अब बिल्डिंग ब्लॉक फॉर लॉन्गर पोएटिक वर्क। अब सुनना, कुछ पोएम मिलती है ऐसी, शुरू हुई लाइन लाइन लाइन, बिल्कुल लाइन लाइन बनी है, और अपन देख रहे हैं, अब हमारे मन में ख्याल आया यार ये सोनेट होगी 14 लाइन की। देखा 14, 15, 16, 17, 18, 19 पे ख़त्म हो रही, या पता चला 8, 9 पे ख़त्म हो रही। समझ नहीं आ रहा जो कौन सा फॉर्म, बट हम ध्यान से देख लेंगे तो पता चला उसमें मोनोस्टिक होती है, मतलब एक एक लाइन का स्टेंजा होता है। पहचान नहीं पाते, बहुत माइन्यूट अंतर होता है, बहुत बारीक अंतर, है ना। हालांकि बहुत कम लोगों ने लिखा है इसमें, बट है बात क्लियर। मोनोस्टिक टाइप्स ऑफ स्टेंजा है। स्टेंजा समझ रही हो ना, है ना, एक पोएट्री का एक स्टेंजा, क्या बोलते हैं उसको अपन हिंदी में? हाँ हाँ नहीं, हाँ छंद, ठीक, क्लियर। चलो सबसे फेमस दूसरे नंबर पे है कपलेट। बहुत अच्छे से अपन इनकी ये सब हेडिंग अपन कर चुके हैं पिछले उसमें, है ना, पिछली अपनी क्लास, पिछले वीडियो में अपन ने ये देखा है। अगर नहीं हो तो तुम देख लेना, है ना, तुम भी देख लेना, तुम लोग भी देख लेना, ठीक है। हाँ बात क्लियर। कपलेट, सीधी बात, ये बना है कपल से, अपन कपल से याद रख सकते हैं, जोड़ा, कपलेट। पार्ट ऑफ, सॉरी, पेयर ऑफ लाइन, लाइनों का पेयर। कुछ लोग यहाँ गलती लिख देते हैं, है ना, अरे यार नहीं, कुछ याद आ रहा था, छोड़ो। तो पेयर ऑफ लाइन, 2 लाइनों का जोड़ा। सेम मीटर एंड राइम। हाँ जनरली जैसे राइम पता है तुम्हें, राइम बताया है, राइम क्या मतलब, डंडा उठेगा। राइम, है ना, हाँ। अभी मीटर बस नहीं पता होगा, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे। तो राइम और मीटर जनरली इनमें सेम होते हैं, कोशिश करी जाती है होते ही हैं। जैसे राइम क्या होगी, पता चला ए बी सी ऐसा हो सकता है राइम। लास्ट का जो वर्ड होता है ना किसी भी उसका, उसको अपन बोलते हैं राइम, है ना। जैसे वेट, है ना,
और गेट, टी पे ख़त्म हो रहा है ना, नॉट, शॉर्ट, लाइन ऐसे ख़त्म होना, ठीक, विल, हिल, सेम उस पर, क्लियर, राइम, तो कपलेट में सेम राइम हो सकती है, दैट्स ओके, ओके। टाइप, इसके कुछ टाइप हैं, सोनेट, बैलेड, एपिक। अब ये नहीं समझना कि सोनेट में कपलेट कहाँ होता है, लास्ट में होता है सोनेट में, हाँ कोई भी सोनेट हो, 14 लाइन की होती है, 12 मिनट की कहानी चलती है, 2 मिनट नीचे कपलेट होता है एक, ध्यान से देखोगे समझ में आएगा। अभी की बात याद रखो तो अगली क्लास में ये भी दिख जाएगा तुम्हें, गहराई से जाएंगे जब। हाँ बैलेड नहीं पढ़ा, अभी पढ़ लो, ठीक है, बैलेड है ना, ये भी एक टाइप है पोयम का, बैलेड, अच्छे से इनको देखेंगे और कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। और एपिक, एपिक पे हुआ डिस्कस, एपिक मतलब हाँ महाकाव्य, रामायण महाभारत, है ना, बेओवुल्फ, बेओवुल्फ सुने हो, हाँ है ना, बेओवुल्फ हो गया, ओडीसी है ना, यूलिसेस, ये महाकाव्य है। महाकाव्य का मतलब जो कई हजारों लाइनों में लिखे हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल है, कपलेट का एक एग्जांपल भी हमने लिख दिया है ना, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, मार्वल ने लिखा था इसको, नाम सुन लो, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस, हाँ किसने लिखा था ये, मार्वल, वो मूवी वाला नहीं है, मार्वल स्टूडियो है ना, ये थे एंड्रयू मार्वल, ठीक है। चलो अब कपलेट का एक प्रकार है, एक टाइप है हीरोइक कपलेट, है ना, इसकी कुछ पहचान, आइएम्बिक पेंटामीटर होता है, राइमिंग पेयर, हाँ अब इसीलिए तो ये सब है, राइमिंग पेयर, ये इसका पैटर्न होता है, ए बी बी सी सी डी डी सो ऑन, क्लियर। फिर यूज्ड इन हीरोइक एपिक एंड ड्रामा, जनरली हीरोइक कपलेट का यूज़ या तो हीरोइक कोई ड्रामा में यूज़ होगा या किसी एपिक में, ड्रामा समझ रहे हैं ना, नाटक, और एपिक जानते ही हो, महाकाव्य, जैसे कि अपना मान लो कि जो रामायण थी अगर इसको इंग्लिश में लिखा होता है ना, तो अपने श्री राम जी के लिए हीरोइक कपलेट का यूज़ होता, भाई हीरो है अपना, कहानी का हीरो, ठीक, ओके। फिर देखें इस चीज़ को फर्स्ट टाइम कौन इंट्रोड्यूस किया था, जोफ्री चौसर महाराज, ठीक, द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री या फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोलते हैं, है ना, जोफ्री चौसर। लेकिन ज़्यादा अच्छा खासा यूज़ भी किसने किया है, इन दो लोगों ने, ड्राइडन और पोप ने, इन जी भर के यूज़ किया। अगर आपको देखना हो तो इन लोगों के वर्क मिलेंगे जो आपको आगे आने वाली क्लासेस में इनके दर्शन होंगे, ठीक है। फिर देखें दोनों क्लियर, मोनोस्टिक कपलेट। अब अपन बात करें टेरसेट या ट्रिपलेट, सीधी बात, नाम से साफ पता चल रहा है, पहले भी डिस्कस हो चुका है कि ट्रिपलेट मतलब ट्रिपलेट है ना, या टेरसेट। तो ट्रिपलेट 3 के सेट को बोलते हैं, टेरसेट उसका एक प्रकार है, तो सिंपल है, 3 लाइन स्टेंजा, वेरी गुड। फिर इसका एक एग्जांपल है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, विशेष टू हिज सपोज्ड मिस्ट्रेस, ये वर्क है, किसने लिखा था, रिचर्ड क्रैशो, राइटर है ये, नाम थोड़े से तकलीफ दे होंगे है ना, लोगों के नाम है, इंडियन होते तो अपन खड़ाखट बोल देते, कह रहे और भैया है ना, अब क्या करें, हिंदी भाषी लोग हैं, इंग्लिश लिटरेचर में जुबान को थोड़ा सा ना फ्लुएंट होने में ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओके चलो भाई, 3 कंप्लीट, समझने का बस खेल है, एक बार समझ लो कि दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर टेरजा रेमा, हम इसको बड़ा मजाक समझते थे, जीवन इसमें बहुत अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, सच में बहुत अच्छे लिखे हैं। अभी अपने सिलेबस में एक है, अरे हमें याद नहीं आ रहा मौके पे, अब भी देखते याद आ गया तो बीच में, एक अच्छा वर्क है जो आपने उसमें लिखा है और बहुत प्यारा है, मतलब आत्मा अंदर से ना एकदम दहला, हाँ दिल दहला देने वाली है, हाँ ठीक, क्या पूरा घंटा भर लगता है उसमें ना, मगर घटना अच्छी है वो। चलो टेरजा रेमा, ठीक है, ये भी इन्हीं का रिश्तेदार है, ट्रिपलेट ही है भैया, बस इनमें और में थोड़ा सा अंतर होगा। देखो इसमें ना तो राइम का डिस्कस किया हमने ना वो, मतलब 3 लाइनों की होगी, इनका मीटर भी कुछ भी होगा, समझना, इसमें इनका मीटर भी कुछ भी हो सकता है, आइएम्बिक पेंटामीटर हो सकता है, आइएम्बिक हेक्सामीटर हो सकता है, टेट्रामीटर हो सकता है, डायमीटर हो सकता है, कोई भी मीटर हो सकता है, तुमने इतने मीटर ही नहीं सुने होंगे, हाँ वो क्या करें, बताना जरूरी है, अभी सुना आगे सुनोगी चीज़ें याद हो जाएंगी, बात क्लियर। मीटर है ना, हाँ है ना, गाड़ी का मीटर, चलो ठीक है, हाँ टेप नापने वाला मीटर, वो छोड़ो, ये भी मीटर ही है, रिश्तेदार है ये अपने,
तो बात आई समझ में? मीटर। चलिए भाई, तो मीटर के बाद अपन देखिए, तो इसमें कोई भी मीटर और कोई भी राइम हो सकती है, बस 3 लाइन होती हैं। ओके, इसमें इसकी एक पहचान होती है, 3 लाइन स्टेंजा। चेन राइम होती है, कौन सी राइम होती है? चेन राइम क्या होती है वो समझो, मतलब जो कड़ी ऑलरेडी है वही कड़ी फिर से आ जाए या उसी टाइप की कड़ी फिर से आ जाए। फॉर एग्जांपल समझो, ABA, BCB, CDC, DED। यहाँ पता क्या हो रहा? हाँ, हर जो सेकंड लाइन है ना, वो यहाँ फिर से रिपीट होगा वही राइम। ये जो बीच वाला प्रभु होगा, ये हमेशा तुमको, अभी ये बीच वाला आ रहा समझ में? ये राइम है ना, कंफ्यूज नहीं होना कि शब्द रिपीट हो, राइम रिपीट होगी। ठीक। 2 पॉसिबल एंडिंग, और जनरली जब ये एंड होता है तो ज़्यादातर इनमें या तो इस पे एक कपलेट पे ख़त्म होगा या इस तरीके से ख़त्म होगा। हाँ, एंडिंग मतलब पोयम है लास्ट में, या तो वो DED पे ख़त्म होगा या EE पे ख़त्म होगा। बात आ रही समझ में? एंडिंग बीच में तो यही चलेगा। ठीक, हल्का सा बस याद रखने का ये है, तुम तो इसको यदि नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, पहचानने के लिए ये ज़रूरी है, अपने आप राइम माइंड में आएगी। फिर देख लें, सबसे पहले इसका यूज़ किसने किया था? डिवाइन कॉमेडी में। याद आया डिवाइन कॉमेडी? हाँ, डिवाइन कॉमेडी। हाँ हाँ, किसने लिखा था डिवाइन कॉमेडी? हाँ, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा था? हमने उसका नाम भी बताया था आप लोगों को, याद करो। एक अच्छा व्यक्ति है, बहुत कुछ बताया था हम इस डिवाइन कॉमेडी के बारे में। दांते, दांते एलिग्री। ठीक, सुना है नाम? दांते एलिग्री अपन कई बार डिस्कस किए, दांते एलिग्री, है ना। तो दांते एलिग्री ने फर्स्ट टाइम स्टेरजा रिमा का यूज़ किया था। हम बोले थे कि बहुत महान काम हुए इस स्टाइल में, है ना। वो जो डिवाइन कॉमेडी बहुत बड़ा है, हेवन और हेल, इन दोनों के बारे में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जैसे अपन खो जाएंगे। मतलब इंटरेस्टिंग है, जैसे जिसको जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स वाली स्टोरी पसंद होती है ना, वो बंदा इनको बहुत अच्छे से पढ़ेगा। अरे जिनको जादुई कहानियाँ पसंद होती हैं, भूत प्रेत भगवान में बड़ा इंटरेस्टेड होता है। हाँ ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। पॉपुलराइज्ड बाय सर थॉमस वाइट। इसको लोग व्याट भी पढ़ते हैं, वाइट भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी हो अपने को तो सही में पता होना चाहिए, है ना। थॉमस व्याट, ये वो बंदा है, इसके बारे में पता है ना? क्या सर पता है, स्टेंजा में पढ़ा रहे थे। हाँ। आपने बताया था। ये भी पढ़ सकते हैं, याट भी पढ़ सकते हैं। सुना है ये नाम? शायद तुम उस क्लास में नहीं थे। आपने बोला था कि इसे याट सर 2 पीरियड थे शेक्सपियर, इसका ऊपर वाले में थे। आप समझ गए सर, आपने बोला था हम लोग मतलब फ्रेंड्स हम लोग याट पढ़ते थे। हाँ, ये वो बंदा है जो सोनेट को इटली से इंग्लैंड लेके आया था। आज इसी की वजह है कि जो हमें जो इंग्लिश सोनेट मिलती है ना, इन महाशय की मेहनत थी। बात क्लियर है ना। इस बंदे ने इसको फेमस किया। फिर और कौन कौन लोगों ने यूज़ किया? तो एक है पीवी सेले। पीवी सेले की एक बहुत फेमस सोनेट है, सॉरी ये मतलब एक पोयम है, ऑड टू द वेस्ट विंड। नाम सुन लो। विंड मतलब क्या होता है? हाँ, तो ऑड मतलब होता है प्रशंसा गीत या प्रेज, है ना। तो हवा की प्रशंसा में गाया गया गाना, ऑड टू द वेस्ट विंड। क्लियर? पश्चिम की हवा। हाँ, इंग्लैंड के पश्चिम में कौन होगा? इंग्लैंड के पश्चिम में समंदर है ना, तो समंदर से ठंडी हवा आती है, तो कोई ठंडी हवा की तारीफ ना करेगा। ये सब बताया था, ये सीधे सा पॉइंट है। क्लियर? चलो ओके। हाँ, फिर कुछ और महान व्यक्ति हैं। हाँ, जॉन मिल्टन, हमने बोला था आई थिंक ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जिस दिन ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ाएंगे ना, उस दिन जैसे समझ लो कि शरीर में अपने को बिल्कुल एकदम ना, जो कहते हैं ना गॉड के प्रति जो परम स्नेह है, उस दिन जागेगा तुम्हारे मन में। बहुत तैयारी करके हम उसको रखे हैं। हाँ, नहीं वो पूजा पाठ करना भूल जाओगी, है ना। मन पे हाथ रख के बोलोगे कि यार सच में ये जो है ना, ये जो हम जिस रूप में ईश्वर को देखते हैं, वो इस रूप से कितना महान है ना। हाँ, ये नहीं समझना कि हम यहाँ पे धार्मिकता की बात कर रहे हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं तुमसे आध्यात्म की, किसी धर्म की या भगवान की नहीं। आध्यात्म एक अलग ही चीज़ होती है ना, सबसे ऊपर। हाँ,
एक सच्चा नास्तिक भी धार्मिक होता है, ये कैसी बात है? रियलिटी। नाउ ठीक है, जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस याद आ गया। रॉबर्ट ब्राउनिंग, हमने बोला था दो ऐसे कपल्स थे जो दोनों ही पोएम लिखते थे, एक दूसरे के लिए भी लिखते थे, हाँ है ना। उनकी फैमिली लाइफ, उनकी मैरिज लाइफ सबसे बेस्ट थी। दोनों, हाँ सब मरते हैं हम भी मरेंगे, ठीक है। तो जीवन में उनकी जैसी अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो लोग मिसाल थे इंग्लैंड के लिए, मतलब पोएम पोइट्री की फील्ड में, है ना, पोएम की फील्ड में कपल्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग और एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। क्लियर? ये नामों को समझते जाओ, है ना, ये नाम, ये प्रोनाउंसिएशन, ये नाम आपको दिमाग में दौड़ेंगे, पता चलेगा कि यार कभी कुछ हुआ है। क्लियर बात? फिर टी.एस. एलियट, ये बहुत महान व्यक्ति है, हाँ हाँ, इस बंदे से पाला पड़ गया ना, मज़ा आ जाएगा। खैर बंदा तो जिंदा नहीं है, इसके वर्क देखोगी ना, कहते हैं इसका एक वर्क है, हम थोड़ा सबके बारे में बताते जा रहे हैं, है ना, अपनी क्लास लंबी ना हो जाए, चलो कोई दिक्कत नहीं। इस बंदे ने एक बुक लिखी, द वेस्टलैंड। द वेस्ट मतलब बेकार, लैंड मतलब ज़मीन, एक बेकार ज़मीन। अच्छे से याद नहीं है कितना है, 14 पेजों में है, कितने पेजों में है, ऐसा कुछ है कि एक पोएम। कहते हैं वो जितने जो पेज है ना, 14 पेज, वो 14 बुक के बराबर है अगर उनका ट्रांसलेशन करने बैठे। हाँ 14 बुक नहीं है, 14 पेज। अगर उसको ट्रांसलेट करोगे ना एक पेज को, तो कहते हैं एक बुक बन जाएगी। कौन सी भाषा में? इंग्लिश में ही है वो, इंग्लिश में? हाँ हिंदी में करेंगे। है ना। हमें उस पोएम का फर्स्ट लाइन याद है, अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ। उस बंदे ने, कहते ना गागर में सागर, बिहारी सुने होगे अपनी हिंदी में, बिहारी हो, गागर में सागर भरते थे, 2-4 लाइन बोल दीजिए, हाँ ये समझ लो कि उसमें बहुत सारा मीनिंग है, और जब उस ट्रांसलेट करने बैठोगे तो एक लाइन का एक पेज भर गया। तो बंदे ने एक ऐसा वर्क लिखा है, ऐसा कहा जाता है कि इतने भर जाएगी, लेकिन सच में ग्रेट वर्क है, इंग्लिश लिटरेचर में इसको माना जाता है। बात क्लियर? हाँ अब आएगा, इसके बिना तो इंग्लिश लिटरेचर पूरा ही नहीं होता। सेकंड में सर ये अब वो सेकंड में आए कि थर्ड में आए भैया, हाँ इसलिए हमने कहा कि इस क्लास में रहो, समझ गए। इस बंदे के बिना अधूरा रहेगा इंग्लिश लिटरेचर। अभी इसकी महानता, अपने यहाँ से एक बंदा इनके साथ गया था इनसे मिलने, अभी नहीं, हमारे सर के कोई रिलेशन में था जब वो जीवित थे, अभी तो है नहीं, ये जीवित नहीं है। ये इस बंदे के कामों पे पीएचडी होती है, इसकी मतलब इसने जो लिखा है ना उस पे पीएचडी होती है, रिसर्च। सर कितने साल हो गए हमारे? शायद 50-70 साल हो गए होंगे आसपास, पता नहीं, हमें सच में डेट याद नहीं है, बता रहे, ठीक है। कह रही है सब महान है, लेकिन सबकी महानता अलग है। लेकिन अभी ये मॉडर्न एज का है बेसिकली, और मॉडर्न एज आई थिंक ना तुम्हारा कब आएगा, 3rd ईयर में आ जाएगा, और सेकंड ईयर में हो मॉडर्न एज, हाँ है ना। मॉडर्न का मतलब अपने आप में गंदी सोच, बड़े मॉडर्न बन रहे हो भाई, आधुनिक काल। क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़े। 1 मिनट हम जरा सा चेक कर लें, ये हो गया।